महावीर जी का। अच्छा, पार्श्वनाथ जी ये हैं। हाँ, ये जो महावीर स्वामी ये 24 नंबर के तीर्थंकर। हाँ। और 23 नंबर के तीर्थंकर इनके पूर्व तीर्थंकर। हाँ। महावीर स्वामी के पूर्व तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। हाँ। पार्श्वनाथ जो थे अश्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु। हाँ, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश से। अच्छा। हाँ। इक्ष्वाकु वंश से थे। हाँ। और इनके पिता राजा अश्वसेन। हाँ। और उनके माता का नाम वामा देवी। अच्छा। और इनका जन्म ईस्वी सन पूर्व 872 में हुआ था। और ये भी महावीर के जैसे ही बचपन से तेजस्वी थे। इन्होंने भी संन्यास लेकर, इन्होंने भी तपस्या कर कर ज्ञान की प्राप्ति की थी जी। और देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये तपस्या करते हुए दिखाया गया। तपस्या करते हुए इनकी तपस्या भंग करना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं पानी ले सकते आप, प्यास लग रही है। पानी की जरूरत नहीं, मैं अभी जस्ट पानी पिया। अच्छा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि जब इन्होंने संन्यास नहीं लिया था, संन्यास लेने से पहले क्या होता है, इनके नगर में कमट नाम का व्यक्ति था जो कि यज्ञ करता था, यानी तपस्या करता था। तो लोगों के नजरों में क्या लगता था कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है, के लिए आए हुए। फिर क्या होता है कि वहाँ से पार्श्वनाथ जी गुजरते और गुजरते तो वो देखते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ किसकी है। फिर वहाँ पर जाकर देखते तो पंचयज्ञ होता है। पंचयज्ञ में क्या होता है कि एक स्नेक का कपल जल रहा होता है। स्नेक? हाँ, स्नेक। स्नेक? स्नेक कपल। सांप को जलाते हैं जिंदा? स्नेक का कपल जो है, स्नेक के कपल को जलाते हैं? नहीं, वो जल रहा होता है अग्नि में अपने आप ही खुद को ही दाह करता है। तो वहाँ पर पार्श्वनाथ जी पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक स्नेक का कपल जल रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वो तो मर जाते हैं जाकर। फिर उनको क्या करते हैं, वो नवोकार मंत्र के सहारे से उसको दफना कर अंत्यविधि कर देते हैं। लेकिन वो कमट को पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कि प्राणी हत्या पाप है और तो खुद को इतना बड़ा तपस्वी मानता है और तुम प्राणी की हत्या की, ये पाप लगेगा। तो वहाँ की जनता क्या करती है, जनता कहती है कि तू ढोंगी पाखंडी है, तू खुद को बहुत बड़ा तपस्वी समझता है तू, लेकिन है नहीं ऐसा, तो एक ढोंगी और पाखंडी है। फिर वो क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है, उस नगर से उसको निकाल देता है। पार्श्वनाथ जी को निकाल दिया जाता है? पार्श्वनाथ ने कमट को निकाल दिया जाता है। अच्छा। पार्श्वनाथ जी तो उन्होंने सलाह दी, उनकी बात सुन के जनता जो है वो निकाल देती है, तो यज्ञ करना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद ये संन्यास ले लेते थे पार्श्वनाथ भगवान। संन्यास लेने के बाद वो जो ये भी शादीशुदा है? इन्होंने भी शादी की थी? पार्श्वनाथ जी ने भी शादी की थी? हाँ, इन्होंने भी शादी की। अच्छा, ठीक। तो इन्होंने संन्यास लेने के बाद ये तपस्या करते हुए उनको दिखाई देते कमट को। और उसका जो अपमान हो गया था जनता के सामने, उस अपमान का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, उनके वार करता है। जो उनकी तपस्या में वो लीन रहते हैं, वो तपस्या भंग करना चाहता है। ये देखिए, ये तपस्या भंग करते हुए दिखाई गया। ऊपर से पत्थर फेंके हैं, कुछ एनिमल्स भी आए हैं वहाँ पर, देखिए कुछ एनिमल्स के द्वारा उनकी तपस्या, लेकिन वो ये पत्थर फेंक रहे हैं उसके ऊपर, पार्श्वनाथ जी के ऊपर। वो सबसे ऊपर, लेकिन वो असफल हो जाता है। कमट असफल होने के बाद फिर क्या होता है कि वो जोरों से बारिश होता है जी। जोरों से बारिश छूने के बाद उनके नाक तक पानी आ जाता है। अच्छा। नाक तक पानी आ जाता है, यानी कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु। जैसे नाक तक पानी आ गया तो फिर क्या होता है कि जो स्नेक को उन्होंने जलते हुए निकाला था, तो अगले जन्म में वो धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में उनका जन्म हुआ। अच्छा। तो पीछे जो स्नेक दिखाई दे रहा है, जो वही स्नेक का रूप है जो है धर्मेंद्र, और उनकी पत्नी इधर में पद्मावती। जैसे ही धर्मेंद्र भगवान देखते हैं कि ये भगवान जी को परेशान कर रहे हैं, तो वो पीछे से आते हैं, जैसे बारिश चालू होती है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये पद्मावती उनके हाथ में एक अम्ब्रेला है, क्योंकि बारिश चालू रहती है तो वो अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि उनके नाक तक पानी गया होता है, तो उनके पैरों के नीचे एक कमल का फूल रखते हैं। देखिए हम कमल का फूल दिखाया, हाँ, और वो ऊपर आ जाए, और उसमें से ऊपर आ गए थे। तो फिर उनकी तपस्या भंग करना असफल हो जाता है। तो फिर उस कमर को समझ में आ जाता है कि मेरे से नहीं होने वाला और मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो फिर वो उनकी शरण में आता है, इधर में दिखाया गया। अच्छा, तो फिर ये फाइनली शरण में आ गया। अच्छा, ये कमट शरण में आ गए। पहले तपस्या भंग कर रहे होते हैं, बट उनको रियलाइज होता है, फिर वो माफी मांगने शरण में आते हैं। अरे वाह। तो ये है पार्श्वनाथ भगवान जी जी। और इधर में बाहुबली की स्टोरी।